लॉकडाउन 4 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का जनपद में भी किया जाएगा पालन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के अनुसार जनपद की परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्थाएं होंगी लागू। देखिए, लॉकडाउन 4 जो है, अभी कल भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने अपनी विस्तृत गाइडलाइंस इसमें जारी किया है। उसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य सरकारों पर छोड़ी गई हैं। राज्य सरकार इस संबंध में अपनी गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी कर रहा है। जैसे ही वो गाइडलाइंस और दिशा निर्देश प्राप्त हम लोग को कराया जाएगा, हम लोग उसका अध्ययन करके हमारे ज़िले की जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं उसके दृष्टिगत यहाँ क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या चीज़ें अभी अनुमन्य की जा सकती हैं, उसको देखकर हम लोग विचार विमर्श करके यथासंभव आज ही शाम तक इसमें निर्णय करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बसों के माध्यम से उनके घर भेजने का क्रम लगातार जारी है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के अनुसार ट्रेन एवं बसों के माध्यम से सभी प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। देखिए, कल शाम तक जो है करीब 54,000 जो है श्रमिक पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ सहारनपुर का जो हमारा शेल्टर होम है राधा स्वामी सत्संग, वहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं उनको प्रस्थान किए हैं। कल भी हम लोगों ने बसों के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से लगभग 14,000 लोगों को यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दूरस्थ ज़िले हैं उस पर भेजा है। और आज के लिए हम लोगों ने 4 ट्रेनें यहाँ से लगाई हैं। 2 ट्रेन लखनऊ के लिए है, 1 ट्रेन बिहार के कटिहार के लिए है और 1 ट्रेन जो है गोरखपुर देवरिया वाले रूट पर है। और इस प्रकार अब वर्तमान में सहारनपुर में जो भी लोग हम लोगों को आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा राज्य से आ रहे हैं, चाहे कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर रोक के उनको व्यवस्थित तरीके से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब चूँकि 4 ट्रेनें आज प्रस्तावित हैं और कल भी इसी तरह ट्रेनें प्रस्तावित रहेंगी। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को प्रशासन रेलगाड़ी एवं बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के कार्य में लगातार लगा हुआ है। एडीएम विनोद कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को घरों तक पहुंचाए जाने के लिए बस एवं रेल की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी श्रमिक परेशान न हो। आज हमारे यहाँ से 4 ट्रेनें, जिसमें से एक सुबह 8 बजे लखनऊ के लिए गई। पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो बिहार के लिए जा रही है। इसके बाद 3 बजे एक ट्रेन और लखनऊ के लिए जाएगी और रात 8 बजे एक ट्रेन हमारे पास गोरखपुर के लिए जाएगी। इन ट्रेनों से सुबह की ट्रेन से 900 लोगों को भेजा गया है। 1270 लोगों को इस ट्रेन से भेजा जा रहा है बिहार के लिए। इसके अलावा मेमू ट्रेन जाएगी जिसमें लखनऊ और आसपास के जनपदों में हम 900 लोगों को भेजेंगे और रात 8 बजे जो ट्रेन जा रही है उसमें भी हम गोरखपुर के लिए और आसपास के जनपदों के लिए 1188 लोगों को भेज रहे हैं। एकता जन सेवा समिति सुल्तानपुर चिल्काना द्वारा मां शाकुंभरी देवी जाकर गाय एवं बंदरों को कराया भोजन। बालकृष्ण शर्मा, श्याम कुमार सैनी, पवन गुम्बा, डॉक्टर प्रदीप, मनोज कुमार आदि ने पशुओं को गुड़, चना, केला एवं बिस्किट खिलाए। वैश्विक महामारी के चलते श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी का संचालन कर रहे रेलवे स्टाफ ने सीनियर डीसीएम से उत्तम क्वालिटी की किट उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। एनआरएमयू के अवतार सिंह एवं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के अजय बिड़ला के नेतृत्व में टीटी स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा को सौंपा ज्ञापन। हमने अपने सीनियर डीसीएम जी को ये आज ज्ञापन दिया है कि हमारे चेकिंग स्टाफ की भी और जितना भी स्टाफ यहाँ काम कर रहा है रेलवे का, उसकी सुरक्षा के लिए हमें कोविड-19 से बचाव की किट उपलब्ध कराई जाए, जिसे हम पहनकर अपनी भी सुरक्षा कर सके, अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सके और यात्रियों की भी सुरक्षा करें। विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था देवबंद दारुल उलूम ने ईद को लेकर जारी किया फतवा। ईद और अलविदा जुमे की नमाज घर में रहकर करें अदा। दारुल उलूम देवबंद प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने दी जानकारी। सादगी के साथ मनाएं ईद। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है और कहा है कि अब जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन है वहाँ लोग बाग मुसलमान सड़कों पर ना निकलें और इज्तिमा से परहेज़ करें और नमाज ईद भी घर पर ही रहकर पढ़ें। फतवे में इस बात की वजाहत की गई है कि नमाज ईद की भी कमोबेश वही शराइत हैं जो नमाज जुमा की हैं। जिस तरीके से नमाज जुमा घर पर पढ़ा जा रहा है, इसी तरीके से नमाज ईद भी घर पर अदा की जा सकती है।
इन्हीं सारी बातों को लेकर दारुल इफ्ता ने आज एक फतवा जारी किया है। इसी के साथ साथ दारुल देवबंद के मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने तमाम मिल्लत इस्लामिया से अपील की है कि ईद को सादगी के साथ मनाया जाए और असराफ बीजा से बचा जाए, ख़रीदारी से बचा जाए। गैर ज़रूरी ख़रीदारी और बाज़ार जाने से परहेज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आप गुराबा की मदद कर सकते हैं। उस पैसे से जितना हो सकता है मसाकीन की, गुराबा की मदद की जाए, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए और ईद को सादगी के साथ मनाया जाए। राधा स्वामी सत्संग भवन शेल्टर होम का डीएम एवं एसएसपी ने किया निरीक्षण, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं सुनी। शेल्टर होम में रखे गए विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। सेक्टर 28 के पार्षद मुमताज आसिफ अंसारी ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर सेक्टर को कराया सैनिटाइज। पार्षद आसिफ अंसारी ने लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ घरों में रहने की अपील भी की। गंगो मंडी समिति में आयोजित व्यापारियों की बैठक में प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। लॉकडाउन के दौरान छूट दिए जाने के संबंध में भी विस्तार से हुई वार्ता। एसडीएम पूनम सिंह राणा सहित सीओ गंगो एवं मंडी समिति के अधिकारी रहे मौजूद। बड़गांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे युवकों को भेजा जेल। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी जिशान को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में प्रत्येक दिन हजारों लोगों का भोजन तैयार करने में लगी महिलाएं दिन रात सेवा करती हैं। भूखे प्यासे श्रमिकों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता की व्यवस्था के साथ रात को लगभग 1 बजे से मुस्लिम भाइयों के लिए सहरी का भी कर रही हैं इंतजाम। बाबा जी के आदेशों के बाद राधा स्वामी सत्संग कमेटी की सेवादार महिलाएं 2 शिफ्टों में कर रही हैं सेवा। हाँ, जो ये खाना बन रहा है कितनी शिफ्ट चलती है, कितने बजे से कितने बजे तक बनाते हैं आप और कितने लोग हैं? बाबा जी के हुक्म के अनुसार यहाँ पे रोज़ के 450 सेवादार आते हैं, जिसमें से 150 बहनें हैं जो हमारे 3-3 दिन की शिफ्ट में 3-3 दिन के जत्थों में आ रही हैं और ये दिन रात बाबा जी के हुक्म के अनुसार खाना बनाने में लगी हुई हैं। जो हमारा रात को 1:30 बजे शुरू हो जाता है प्रसादा बनना, जो ये सहरी के लिए जाता है बन के, और उसके बाद बनता रहता है जितनी देर तक ज़रूरत है उसके हिसाब से चलता रहता है प्रसाद। लगभग रोज़ कितने लोगों का बन रहा है प्रसाद? कम से कम 50,000 का प्रसादा बन ही रहा है यहाँ पे। पैकलन जाता है 50,000। लॉकडाउन के अंतर्गत सेक्टर 63 में समाज सेवी गुफरान प्रधान की ओर से बीते कई दिनों से भोजन तैयार कर किया जा रहा है वितरित। गुफरान प्रधान ने बताया कि जब तक जनता कर्फ्यू चलेगा तब तक वह लोगों के लिए भोजन इसी प्रकार उपलब्ध कराते रहेंगे। स्कूलों की 3 माह की फीस माफ किए जाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। नीरज चौधरी, राहुल गुज्जर, अमित व विजयपाल रहे मौजूद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें स्कूली बच्चों की 3 महीने की फीस माफ की जाए, गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में करा जाए, बिजली का बिल माफ किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट सीट के आधार पर लागू की जाए। लॉकडाउन के दौरान दवा व्यापार से जुड़े राजेश कुमार एवं निशा रानी की शादी सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रयासों द्वारा निर्धारित तिथि में संपन्न हुई शादी में 10 लोग शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष विजय सैनी, महामंत्री सुनील ठाकुर और कोषाध्यक्ष विवेक चौहान ने वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हुए उपस्थित। आपका नाम? राजेश। आपकी शादी एसोसिएशन लॉकडाउन में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना चाहूँगा कि जैसे आज मेरी शादी है तो लॉकडाउन को देखते हुए कमी लोगों को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है। शादी कर रहे हैं। कितने लोग बुलाए? 10 लोग। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक नरेश सैनी एवं मसूद अख्तर के नेतृत्व में जिला अधिकारी अखिलेश सिंह से मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे श्रमिकों को अपने खर्चे पर उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मांगी परमिशन। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आदेशों के बाद मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेसी नेता सक्रिय हो गए हैं और बसों के माध्यम से मजदूरों को घर पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे श्रमिक भाई सड़कों पर कई सौ किलोमीटर, हजार किलोमीटर का पैदल सफर करने को मजबूर हो गए हैं और कितने रोज हमारे श्रमिक भाइयों की दुर्घटना में मौत होने का काम हो रहा है, मौतें हो रही हैं, वो बहुत दुखद है। इस सब को देखते हुए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें
उन श्रमिक भाइयों के लिए लगाने के लिए ऑफर किया है सरकार को, लेकिन सरकार वो भी अनुमति देने को तैयार नहीं है। उसके लिए आज हम हमारे विधायक बेहट नरेश सैनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई मुजफ्फर साहब, वरुण शर्मा जी, शशि वालिया जी, हम लोगों ने आज उसके लिए ज्ञापन डीएम साहब को देने का काम किया है और उनसे आग्रह किया है कि हमारी तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से जो बसें प्रियंका गांधी जी ने कहा है उनको इस्तेमाल करके उन मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करें। देवबंद तहसीलदार राकेश शर्मा ने मिश्रा कॉलोनी पहुंचकर चिंताहरण मंदिर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का लिया जायजा। भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत से ही चिंताहरण मंदिर में अन्नपूर्णा रसोई का आयोजन किया जा रहा है। तहसीलदार ने रसोई का निरीक्षण कर संचालकों के कार्यों को सराहा। आपूर्ति विभाग का नया कारनामा, जिंदा इंसान को कागजों में क्या मृत घोषित, राशन पाने को दर दर की ठोकरें खा रहे गरीब। ब्लॉक मुजफ्फराबाद क्षेत्र के पजराना गांव के बुजुर्ग अख्तर को राशन डीलर ने अपनी दुश्मनी के चलते दिखाया मृत। अख्तर अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के लगातार काट रहा है चक्कर। अख्तर जी, कौन सा गाँव? पजराना। क्या मामला राशन कार्ड का? अजय, मेरा नाम कटवा दिया, वो मर गया अख्तर। हर देर यानी एक कहा जा, हम एक लड़का हमारा वो हमारा हरियाणा में वही फंस गया, मैं हूँ जिंदा। अच्छा, राशन कार्ड में दिखा दिया? राशन कार्ड मर्यादा दिखा दिया, हर हूँ जिंदा। जी नसरीन। कौन सा गाँव? पाजराना। राशन कार्ड का क्या मामला? राशन कार्ड में जी नाम कटवा दिया अब्बा जी का, आकी मर गया। मैं लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हो रही, राशन नहीं दे रहे जी, ये जिंदा है जी, राशन की जी दिक्कत हो रही घर में लॉकडाउन की वजह से। अम्बाला रोड पर स्थापित की गई फल एवं सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का किया जा रहा है पालन। मंडी व्यापारियों के अनुसार प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और मंडी समिति में शासन की गाइडलाइनों का भी कराया जा रहा है पालन। मंडी में यहाँ माल बेचने में तो कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। सिर्फ एक थोड़ी बहुत बारिश की दिक्कत है, बारिश जब होती है तो थोड़ा गाद भी कम रहता है और हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। ये हालात ऐसे हैं कि अभी थोड़ा सा जरा भीड़ कम है, माल भी बहुत कम आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भेट के गांव कुर्डी खेड़ा में मकान में आग लगने के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री शायान मसूद। पीड़ित परिवार को मदद का दिया आश्वासन। डॉक्टर रागिब अंजुम, अमजद प्रधान, रोहित राणा, शहनशाह कुरैशी रहे मौजूद। राज्य कर्मचारियों के भत्ता खत्म किए जाने के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काला फीता बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। दानी सिद्दीकी, जय देवेंद्र, राजकुमार, जितेंद्र धीमान, संदीप बत्रा, आशीष कुमार, पंकज घटक, भोपाल आदि रहे मौजूद।